डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए HCF ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज, मतलब आपको दो टर्म दे दिया है जिसमें पहला टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड सेकेंड टर्म है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। आपको फाइंड करना है HCF क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो पहले लिखते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर को हम तोड़ेंगे तो आपका आएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब सेकेंड टर्म क्या दे दिया है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ए शेप फाइंड करने के लिए आपको देखना होगा इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका एक्स माइनस वाई है, यहाँ पर भी आपका एक्स माइनस है और कुछ इन दोनों में कॉमन नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों का एच सी एफ होगा आपका इन दोनों का कॉमन, यानी एक्स माइनस वाई। सो एक्स माइनस वाई इज द आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द डेटा राइट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। डेटा असेंडिंग ऑर्डर में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, जो है 3, 4, 7, एक्स प्लस 1, 12, 13 एंड 15। इफ द मीडियन ऑफ दिस डेटा इज 9.5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब मीडियन का वैल्यू दे दिया है जो 9.5 है, तो आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो मीडियन बनाने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ता है, मीडियन बनाने के लिए जो डेटा रहता है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर, सो अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़े की क्रम में, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही है, तो लिखते हैं 3, 4, 7, एक्स प्लस 1, 12, 13 एंड 15। फिर आपको देखना है यहाँ पर कितना टर्म है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 टर्म्स है। ठीक है, यानी ये सीरीज इवन सीरीज है। ठीक है, तो इवन सीरीज में मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है मिडिल मोस्ट वैल्यूज। ठीक है, मिडिल मोस्ट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ का जो मिडिल वैल्यू वही मीडियन है। तो लेकिन यहाँ पर जो नंबर इवन सीरीज है, इसलिए यहाँ पर मिडिल में देखिए यार तीनों नंबर छोड़ दीजिए, यहाँ पर तीनों छोड़ दीजिए, मिडिल में देखिए आपका 2 नंबर आ रहा है। ठीक है, सो मीडियन मतलब आपका होगा इन 2 नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये इवन सीरीज का रूल है। ठीक है, तो मीडियन का वैल्यू आपको दे दिया है 9.5। इसको जोड़ दीजिए एक्स प्लस एक्स यानी 2x+1/2। ठीक है, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 2x+1 इक्वल्स टू 9.5 इंटू 2, 19। ठीक है, सो 2x बराबर 19 माइनस 1, सो 2x बराबर आपका 18, x बराबर आपका 18/2, काट दीजिए 9, देयरफॉर x इक्वल्स टू 9। सो 9 इज द आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 6560 एंड द कॉमन रेशियो इज 3। द फर्स्ट टर्म इज, मतलब आपको एक जीपी सीरीज दे दिया है। प्रॉब्लम में क्या दे दिया है, जीपी सीरीज। ठीक है, इसमें क्या क्या दे दिया, 8 टर्म्स यानी नंबर ऑफ टर्म्स।
जो है आपका n बराबर 8। और क्या दे दिया, सम ऑफ 8 टर्म्स, यानी S8 आपका दे दिया है 65660। ठीक है। और क्या दे दिया, कॉमन रेशियो दे दिया है आपका, जो है R, जो यहाँ पर 3 है। ठीक है। और ये R ग्रेटर देन 1 है। ठीक है। सो सम ऑफ जीपी, फॉर्मूला होता है आपका Sn इक्वल्स टू A इंटू R टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय R माइनस 1। ये सम ऑफ जीपी सीरीज का फॉर्मूला है। ठीक है। तो आपका Sn कितना दे दिया है, 6560। आपको फाइंड करना है फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं, मतलब आपको ए चाहिए। ठीक है। आर कितना है, 3, n 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 6560 ए इंटू 3 टू दी पावर 8, 3 टू दी पावर 8 मतलब 6561 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है। फिर देखिए 6560 ए इंटू, ये क्या होगा आपका, ये भी होगा आपका 6560, 6 1 से 1 माइनस करेंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर 2, फिर दोनों तरफ काट दीजिए, फिर आपका 1 बराबर ए बाई 2, यानी ए बराबर 2। सो फर्स्ट टर्म है 2, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए ए बॉट ए हॉर्स फॉर ₹4500। ए एक हॉर्स खरीदा जिसका प्राइस है 4500, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ द हॉर्स 4500। ही सोल्ड इट टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। ए बी को 5% प्रॉफिट में उस हॉर्स को सेल कर दिया है, एंड बी सोल्ड इट टू सी एट अ गेन ऑफ 20%, एंड बी उसी हॉर्स को सी को सोल्ड किया है 20% गेन पर। हाउ मच इज द अमाउंट पेड बाय सी टू परचेज द हॉर्स। सी कितना प्राइस बी को पेड किया उस हॉर्स को खरीदने के लिए, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है। तो देखिए क्या दे दिया आपको, पहले दे दिया सीपी यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ द हॉर्स। कॉस्ट प्राइस ऑफ द हॉर्स है आपका ₹4500। ठीक है। फिर देखिए ए इस हॉर्स बी को 5% प्रॉफिट में सेल किया है। ठीक है। फिर बी उसी हॉर्स को सी को सेल किया है 20% प्रॉफिट में। ठीक है। तो आपको फाइंड करना है अमाउंट पेड बाय सी। ठीक है। तो देखिए अमाउंट पेड बाय सी, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है। सो 4500 इंटू 5% प्रॉफिट, इसलिए 100 के साथ 5 जुड़ जाएगा, तो 100 5/100। फिर 20% प्रॉफिट यानी 120 डिवाइड बाई 100। ठीक है। दिस जीरो, 2 जीरो काट दीजिए, फिर यहाँ पर 1 जीरो काट दीजिए, फिर इसको आप काटिए 6, 5 2 से काट दिए, 5 से इसको काटिए 9 हो जाएगा। सो आपका 9 इंटू 105 इंटू 6। ठीक है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 5670।
सो 5670 इज द आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए एम डी टी इज टू पी ए डब्ल्यू सच दैट आर एफ क्यू इज टू यू सी टी सच दैट एल एस के इज टू क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एम डी टी से पी ए डब्ल्यू कुछ रिलेशन है, आर एफ क्यू उसी रिलेशन में यू सी टी होता है, उसी रिलेशन में एल एस के से क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए, तो पहले हम लिखते हैं एम डी टी, इससे क्या पी ए डब्ल्यू। ठीक है, फिर देखिए एम से हम 3 घर आगे जाएंगे तो आपका पी आएगा, क्योंकि एम के बाद एन ओ पी। फिर यहाँ पर देखिए डी से ए यानी उल्टा जाना है, कितना 3, तो हम यहाँ पर -3 लिखते हैं। यहाँ पर देखिए फिर टी से 3 घर आगे जाएंगे, टी के बाद क्या होता है यू भी डब्ल्यू, +3 -3 +3। ठीक है, उस हिसाब से अगला देखते हैं आर एफ क्यू। ठीक है, यू सी टी, आर से देखिए 3 घर आगे जाएंगे, फिर देखिए यहाँ पर 3 घर माइनस आएंगे, यहाँ पर 3 घर फिर आगे जाएंगे, आपको रिलेशन मिल गया। उसी रिलेशन से एल एस के होगा। सो एल से 3 घर आगे जाएंगे तो क्या होगा ओ, एस से 3 घर पीछे जाएंगे तो क्या आएगा पी, के से 3 घर आगे जाएंगे तो क्या आएगा एन। सो ओ पी एन इज द आंसर। सो ओ पी एन आंसर जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए 11 8 5 9 बराबर 43 और एक सीरीज दे दिया है 12 9 7 6 बराबर 66। उसी हिसाब से 14 13 9 10 बराबर कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। मतलब ये जो नंबर 11 8 5 9 दे दिया, इन नंबरों के बीच कुछ रिलेशन है, उस रिलेशन में ये 43 आता है, उसी रिलेशन से यहाँ पर 66 आएगा, और यहाँ पर उसी रिलेशन से कौन सा नंबर आएगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक, तो देखिए क्या दे दिया, तो पहले आपको दे दिया 11, फिर 8, फिर 5, फिर 9, ये बराबर आपका 43 कैसे आता है। देखिए अब ये जो 11 है और 8 है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर माइनस कीजिए 5 इंटू 9, यानी आपका 88 माइनस 45। सो ये आपका आता है 43। देखिए एक रिलेशन आ गया, उसी हिसाब से देखते हैं दूसरा रिलेशन। दूसरा रिलेशन क्या है 12 9 7 6 बराबर आपका 66। फिर उस रिलेशन को देख रहे हैं, सो 12 इंटू 9 माइनस 7 इंटू 6, यानी 108 माइनस 42, देखिए 66 आ गया। तो उसी हिसाब से इसको करते हैं, सो 14 13 9 10। ठीक है, सो 14 इंटू 13 माइनस 9 इंटू 10। ठीक है, सो 14 इंटू 13 आपका आता है 182 माइनस 90। 182 से 90 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 92। सो 92 इज द आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए 1 पाइप कैन फिल अ टैंक 3 टाइम्स एज फास्ट एज अनदर पाइप। मतलब एक पाइप है जो 3 टाइम फास्टर अनदर पाइप से
कोई टैंक फिल करते हैं। इफ टुगेदर टू पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट्स, अगर दोनों पाइप 36 मिनट में वो टैंक को फिल करते हैं, द स्लोअर पाइप अलोंग विल बी एबल टू फिल द टैंक, स्लोअर पाइप कितना टाइम में उस टैंक को फिल करेगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो आपको क्या दे दिया, आपको पहले दे दिया है रेशियो ऑफ एफिशिएंसी, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ टू पाइप्स। ठीक है, जो कितना है 3:1। ओके, फिर क्या बोला गया, टुगेदर टू पाइप्स, सॉरी टुगेदर टू पाइप्स fill the tank 36 मिनट। ठीक है, सो टोटल वर्क क्या करेंगे, 3+1 इंटू 36 यानी 4 × 36 यानी 144 मिनट। ओके, सो देयरफॉर टाइम टेकन बाय स्लोअर पाइप इक्वल्स टू 144/1 यानी 144 मिनट्स। ओके, सो 144 मिनट्स इज द आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। स्टूडेंट इस प्रॉब्लम में देखिए, इन द ट्रायंगल ए बी सी, ए बराबर 25, बी बराबर 45 एंड सी बराबर 30, द वैल्यू ऑफ कॉस ए। ठीक है, आपको एक ट्रायंगल जिसका ए 25, बी 45 एंड सी 30 दे दिया है, आपको कॉस ए फाइंड करना है। सो किसी भी ट्रायंगल पर कॉस ए होता है b² प्लस c² माइनस a² डिवाइडेड बाई 2bc। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना है 45, सो 45², c यानी 30² माइनस a यानी 25² होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू b कितना है आपका 45 और c कितना है 30। ठीक है, इसका वैल्यू कैलकुलेशन करना है। सो 45 का स्क्वायर यानी 45 इंटू 45, ये आपका होगा 2025। ठीक है, 30 का स्क्वायर होगा 339 और 00 आ जाएगा, सो 900 माइनस 25 का स्क्वायर होगा 625। ठीक है, फिर नीचे 245 90 और 90 इंटू 30 यानी 2700। ठीक है, फिर 2025 प्लस 900 माइनस 625, ये आपका आएगा 2300 डिवाइडेड बाई 2700, 2 जीरो काट दीजिए, सो आपका आता है 23/27। सो 23/27 इज द आंसर, जो कि यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 6√2 cm, द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज, मतलब एक क्यूब का डायगोनल दे दिया है जो है 6√2 cm। ठीक है, उस क्यूब का सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए, सो डायगोनल ऑफ अ क्यूब, किसी भी क्यूब का डायगोनल का
फॉर्मूला होता है आपका √3 इंटू साइड। ठीक है, यहाँ पर हम साइड को ए मान लेते हैं, तो √3 इंटू ए। ठीक है, सो यहाँ पर आपका ये डायगोनल दे दिया है 6√2, देयरफॉर √3a इक्वल्स टू 6√2। ठीक है, सो यहाँ से a बराबर आपका 6√2 बाई √3। ठीक है, फिर देखिए 6 को तोड़ सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, ये जो 3 है इसको फिर तोड़ते हैं, √3 इंटू √3 इंटू 2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √3 काट दीजिए। सो ये आपका a बराबर आ गया है आपका 2 √3 इंटू √2 यानी √6। ठीक है, फिर आपको फाइंड करना है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। सो इसका फॉर्मूला होता है आपका 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, सो 6 इंटू 2√6 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो 6 इंटू 2 स्क्वायर यानी 4 और √6 का स्क्वायर यानी 6, स्क्वायर रूट कट जाता है। सो 6 4 6, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 144 cm स्क्वायर। सो 144 cm स्क्वायर इज द आंसर, जो ये ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 9 16 20 और 24 लीव्स 3 एज रिमाइंडर इन ईच केस। मतलब आपको एक नंबर फाइंड करना है जिस नंबर को अगर हम 9 16 20 और 24 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा 3 रिमाइंडर आएगा। तो ये सम करने के लिए आपको जो नंबर दे दिया है 9 16 20 और 24, इन नंबरों का एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम किस किस का, ये जो नंबर दे दिया है 9 16 20 24। ठीक है, पहले 2 से डिवाइड करते हैं, सो 9 8 10 12। ठीक है, फिर 2 से 9 4 5 6, फिर 2 से 2 से 9 2 5 3, फिर 3 से 3 3 2 5 1। सो आपका एलसीएम होगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8, 3 इंटू 3 यानी 9, 2 इंटू 5 यानी 10। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 720। सो एलसीएम हो गया 720। सो इस 720 को हम इस 9 16 20 और 24 किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा, लेकिन हमसे आपको पूछा गया कि 3 हमेशा रिमाइंडर चाहिए, तो आपको क्या चाहिए, क्या करना है, सो रिक्वायर्ड नंबर, बस ये जो एलसीएम आया है इसके साथ आपको 3 को जोड़ना है। ठीक है, सो 723। सो 723 को अगर हम 9 16 20 और 24 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा 3 रिमाइंडर आएगा। सो 723 इज द आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय ए सर्टेन अमाउंट एट द रेट ऑफ 5% फॉर 6 ईयर एंड 8% फॉर 3 ईयर्स। मतलब किसी सम का 6 ईयर 5% रेट पर जो इंटरेस्ट आएगा उसका साथ उसी अमाउंट का 8% 3 ईयर्स में जो इंटरेस्ट आएगा उन दोनों का
रेशियो क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है पी इंटू टी इंटू आर बाई 100, ये फॉर्मूला है। जहां पर पी बराबर आपका होता है प्रिंसिपल, टी बराबर टाइम और आर बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहला कंडीशन में क्या है, यहाँ पर सोचिए हम प्रिंसिपल मान लेते हैं एक्स। ठीक है, सो रेशियो होगा आपका, पहले कंडीशन में प्रिंसिपल पी यानी एक्स, टाइम कितना है 6, आर कितना है 5/100। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में भी प्रिंसिपल तो सेम है और टाइम कितना है 3 और आर कितना है 8/100। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इस 100 और इस 100 को काट देते हैं, पर एक्स और एक्स को काटते हैं। सो ऊपर आपका 6×5/3 आया, 3 से 6 को काटिए 2, 2 से 8 को काटिए 4, सो आपका आता है 5/4, यानी 5:4 होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ द हाइट ऑफ अ पोल इज 6√3 मीटर and the length of its shadow is 6 मीटर, then angle of the elevation of the sun is, मतलब एक पोल है जिसका हाइट है 6√3 मीटर एंड उस पोल का शैडो जो 6 मीटर है, आपको फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। ठीक है, तो देखिए पहले एक छोटा सा ड्राइंग बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ए, बी और ए सी। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, लेट ए बी इक्वल्स टू हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, बी सी ये क्या है, शैडो। ये जो हाइट ऑफ द पोल है ये आपका 6√3 मीटर दे दिया है, और जो शैडो ये बी सी है, इसका भी आपका लेंथ दे दिया है जो है आपका 6 मीटर। ओके, सो ये आपका 6√3 और ये आपका 6 मीटर। ठीक है, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन यानी इस एंगल को हमको फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वैल्यू दे दिया आपका हाइट और बेस। सो हाइट और बेस का रिलेशन में आपका टेन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो लिखते हैं टेन थीटा बराबर आपका हाइट बाई बेस। ठीक है, सो यहाँ पर आपका हाइट है 6√3 डिवाइडेड बाई 6, ये आपका 10 थीटा। ठीक है, 6 काट दीजिए, सो 10 थीटा बराबर आपका √3। ठीक है, 10 थीटा बराबर 10√3, मतलब 1060 डिग्री का वैल्यू आपका √3 होता है। दोनों तरफ 10 रिमूव कर दीजिए, सो थीटा बराबर आपका 60 डिग्री हो गया। सो एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन इज 60 डिग्री। सो 60 डिग्री इज द आंसर, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके